कारवां विरासत के तहत अमृतकाल में आयोजित हो रहे कुल हिंद मुशायरा तथा कवि सम्मेलन में देश भर से आए हुए सम्मानित शायरों और कवियों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारे देश में मुशायरों और कवि सम्मेलनों की परंपरा की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि अल्फाजों के समंदर से नई ऊर्जा के मोती ढूंढकर कवियों शायरों ने आवाम को बांटा है और एक नया मार्ग तैयार किया गया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। और कभी कभी ये भी लोग कह देते हैं हमारे यहाँ कि जहाँ न पहुँचे रवि, माने सूर्य जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ पहुँचे कवि। शायद हमारा देश दुनिया का इकलौता देश है जिसने सूफियों, कवियों, शायरों और संतों को अलग अलग नहीं बल्कि एक रूप में देखा है और उनमें कभी हमारे देश ने भेद नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि संत और कवि दोनों एक ही पेड़ के फूल हैं और दोनों समाज का दर्पण बनकर मानवता के लिए सही मार्ग तैयार करते हैं। हमारा पूरा अस्तित्व कविता से भरा हुआ है और जो अस्तित्व में झांकना जानते हैं वह निशब्द बीच छपे शब्दों को भी पकड़ लेते हैं। अगर मैं उस दृष्टिकोण से देश की विरासत और उसके सजीव प्रतिबिंब कवियों, लेखकों, कलाकारों, शायरों को देखता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि अमृतकाल सकारात्मक सोच के साथ देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का कालखंड है। अमृतकाल विकसित भारत के सपनों को प्राप्त करने का कालखंड है। अमृतकाल कर्मठता, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ शक्तिशाली खुशहाल भारत के निर्माण का कालखंड है। अमृतकाल हमारी अपनी परंपरा, मूल्यों, विरासत और संस्कार के साथ आने वाली पीढ़ी में नए लक्ष्यों का भाव पैदा करने का कालखंड है और मैं समझता हूँ कि समाज को एक दिशा देने, उसकी संवेदना जागृत करने में कवियों और शायरों ने जो योगदान दिया है उसी चलन को आगे भी हमारे देश के युवा कवि और शायर चलाते रहेंगे, निभाते रहेंगे। मैं इस बात को बखूबी मानता हूँ कि कई बार जब तरक्की और खुशहाली के लक्ष्य तय होते हैं तो उसे पूर्णता की ओर ले जाने का दायित्व सबसे ज़्यादा कला क्षेत्र के महारथियों पर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत से सजे इस मंच से समाज के लिए नए विचार, नए भाव पैदा होंगे। शांति समृद्धि का पर्याय बनकर जम्मू कश्मीर भी नए संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेगा। अब सब लोग कविता और शेर कह रहे हैं तो मुझे भी कहनी ही पड़ेगी, क्यों विमल जी। सियाहियों के बने हर्फ धोते हैं, सियाहियों के बने हर्फ धोते हैं, ये लोग रात में कागज कहाँ भिगोते हैं। चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमी, चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमी, गज़ल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं, गज़ल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं। ये शहर श्रीनगर प्राचीन काल से संस्कृति एवं परंपरा का केंद्र रहा है। मई में संपन्न हुए G20 की बैठक के दौरान पूरी दुनिया ने इसके आधुनिक स्वरूप को भी देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के शहर, कस्बे, गांव सब एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि विकास भी और विरासत भी। और पिछले कुछ वर्षों में ये अनवरत कोशिश हुई है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। हमारी जो प्राचीन संस्कृति कहती है जब एक नया माइंडसेट, नई सोच पैदा होती है तभी सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी तभी गति पकड़ते हैं और आम आदमी उन्नति के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तभी तैयार कर पाता है। जम्मू कश्मीर आज स्वयं इस बात का साक्षी बन रहा है। इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग और प्रशासन के लोग मिलकर के एक टीम की तरह संस्कृति चिंतन में भी निवेश कर रहे हैं। पूरे देश में जम्मू कश्मीर की चर्चा आज हो रही है। जम्मू कश्मीर को प्रगति की नई रफ्तार के लिए अब देश जानने लगा है।
आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर का किसान हो, नौजवान हो, हमारी बहनें हों, बच्चियां हों, उनकी तारीफ हो रही है, उनका गुणगान हो रहा है, जिन्होंने अपने परिश्रम से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा इसलिए हो रही है कि शांति स्थापित करके इस खूबसूरत ज़मीन पर ढेर सारी आकांक्षाएं जगी हैं। आम जनता को लंबे समय के बाद व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने का अवसर मिला है और अनेक सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर और विकसित राज्यों से मुकाबला कर रहा है अनेक पैरामीटर्स पर। आज सभी विद्वज्जन, कलाकार, लेखक, शायर अपनी कल्पनाओं को नई उड़ान दे रहे हैं तथा आधुनिक समाज के निर्माण के लिए नई शक्ति भी जुटा रहे हैं। पुराने भेदभाव, असमानता के समाज को मुक्ति दिलाकर हर आंख में आंसू पोंछने का काम हो, इसकी कोशिश हो रही है। एक पीपुल सेंट्रिक व्यवस्था कैसे स्थापित हो सकती है, जो व्यवस्था नागरिकों का ध्यान रख सकती है, विकास की कतार में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था, नागरिकों की जनभागीदारी के कारण ही समाज में एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है और जब ये विश्वास पैदा होता है तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होता है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और तब मैं कहूँगा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है। शेर आपने गलत पढ़ दिया, मैं वसली पढ़ रहा हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। साथियों, बिना मंजिल की फिक्र किए इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की हमारे तमाम सहयोगी कोशिश कर रहे हैं। नई सोच के साथ नई व्यवस्था विकसित हो, इसका प्रयास हो रहा है और मैं मानता हूँ नया गीत गाने के लिए भी नया मन चाहिए। जम्मू कश्मीर की हर सुबह एक नए संकल्प के छंदों से शुरू होती है। कुछ वर्ष पहले तक सोचा नहीं जा सकता था कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। मुझे 28 अक्टूबर 2020 की तारीख नहीं भूलती है। मेरी आंख के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई थी। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने पूछा है क्या है, उन्होंने कहा ये दरबार मूव हो रहा है। आज हम देश में दूसरे नंबर पर हैं, मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देने में। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हाईवे हो चाहे टनल हो, इसका काम हो रहा है। हर दूसरे दिन जम्मू कश्मीर का युवा एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है। किसानों की आमदनी के मामले में देश में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 4 साल बाद देश में हम ही नंबर 1 होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। 700 से ज़्यादा युवा रोज अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रगति का नया गीत अब जम्मू कश्मीर के अधरों पर है और पूरे पुरुषार्थ का साथ हम नए जम्मू कश्मीर की रचना से कर सकते हैं। दयारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है, दयारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है। मैं जिसकी दस्तक का मुंतज़िर था, मुझे वो लम्हा बुला रहा है। कला के क्षेत्र में इस तरह के आयोजनों के अलावा लगभग हर दिन यहाँ का नौजवान स्वयं आगे आकर कभी झेलम के किनारे तो कभी पोलो व्यू मार्केट में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ कलाकारों को रोड साइड पर अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाते हुए भी देखा। ये इस बात को दर्शाता है कि सामाजिक चेतना नए की तलाश से जुड़ चुकी है और अपने सामर्थ्य पर भरोसा करके जम्मू कश्मीर का हर निवासी नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अंत में ज़्यादा इश्क में गिर गिर के संभलते रहना, ज़्यादा इश्क में गिर गिर के संभलते रहना, पाँव जल जाएं मगर आग पे चलते रहना। जलवाए अमन तुम्हीं से है मोहब्बत वालों, महरे ताबा की तरह रोज निकलते रहना। नगमा इश्क न हो एक ही धुन पर कायम, वक्त के साथ जरा राग बदलते रहना। जिंदगानी है फ़कत गमी रफ्तार का नाम, जिंदगानी है फ़कत गमी रफ्तार का नाम। मंजिलें साथ लिए राह पे चलते रहना, मंजिलें साथ लिए राह पर चलते रहना। हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन विरासत कहती है कि संसार का सबसे बड़ा काम है सोते हुए समाज को जगाना। गीत हर व्यक्ति के भीतर छिपा है, संगीत हर इंसान के भीतर है, शेर
बस लोगों की जुबान पर रखे हुए हैं। सफलता प्राप्त करने की हसरत भी आंखों में बसी है। बस इंसान को जगाकर उसके सांसों में प्राण भरना है और फिर देखिए हर स्वर से कविता निकलनी शुरू हो जाएगी। आप सभी की प्रेरणा, आप सभी की ऊर्जा, हर क्षण नई किरण, संकल्प के स्रोत पैदा करें, नई जागृति पैदा करें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से और इस आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो बाहर से हमारे कवि और शायर आए हैं उनका खैर मकदम करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।